अध्यक्ष महोदय, आज सबसे पहले परिस्थिति चाहे जो कुछ भी हो, मैं अपने झारखंड आंदोलनकारी नेता जिन्हें मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई है, मैं आदरणीय बड़े भाई चंपई सोरेन जी का मुख्यमंत्री बनने पर मैं उनको शुभकामना देता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी हमदर्दी वर्तमान जो घटना घटी, जो परिस्थितियां पैदा हुई, उस परिस्थिति में भी हेमंत जी के प्रति व्यक्तिगत मेरी संवेदना है। लेकिन इससे भी ऊपर जिस दायित्व के साथ आज हम आपके समक्ष इस सदन में खड़े हैं, वो मेरा बड़ा दायित्व है। भावनात्मक रूप से काफी बातें हुई, अपना पक्ष रखा गया, दलीलें अभी होनी ये चाहिए थी कि केवल वर्तमान परिस्थिति पर चर्चा होती तो अच्छा रहता। परिस्थिति क्यों आई, परिस्थिति के कारण को कभी कभी सामाजिक रूप से, कभी कभी धार्मिक रूप से जोड़ के देखना, मैं इस रूप से मैं न सोचता हूं, न मेरा कोई इस तरह से मेरा बयान सामने रहता है। लेकिन आज मुझे इस बात की लेकर थोड़ी चिंता है कि जिस प्रदेश, जिस जगह पर, जिस क्षेत्र का हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं, इसका इतिहास को मैंने 3 पार्ट अलग अलग करके देखा। एक पार्ट स्वर्णिम पार्ट हमारा, जो हमारा इतिहास है, जिस आजादी से पहले अंग्रेजों के समय जिस रूप से हमारे इस धरती पुत्रों ने लड़ा, जिस रूप से यहाँ के जल, जंगल, जमीन और अस्मिता की सुरक्षा के लिए, वो स्वर्णिम काल था जहां लीडर आए जिनको आज तक वर्तमान समय तक उदाहरण मान के राजनीति में चर्चा हो रही है। एक पार्ट उसके बाद जब आजाद भारत में हुआ तो इस झारखंड के इस खंड को और यहाँ की प्राकृतिक संपदाओं पर चर्चा शुरू हो गई कि भाई वहां एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी संपदा को अगर सही उपयोग किया जाए तो एक बेहतर झारखंड के उस खंड के लोगों के जीवन स्तर को सजाया जा सकता है। तीसरा काल एक बड़े आंदोलन के बाद इस राज्य का आया, इस राज्य का गठन हुआ और आप प्रत्यक्ष रूप से मुझे इस बात को बोलते हुए मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि आप भी अध्यक्ष एक झारखंड आंदोलनकारी रहे। तो आंदोलनकारी के बाद जब एक राज्य प्रदेश आता है और प्रदेश के बाद की जो हिस्ट्री बनती है, उसके बाद का जो इतिहास अभी बना है, वो इतिहास कई कांडों के लिए जाना जाता है। कई इस तरह से अलग अलग अपराध, अलग अलग भ्रष्टाचार के रूप में इस प्रदेश की गिनती श्रेणी में आकर खड़ी हो गई है। ये इस पर सबको मंथन और विचार करना होगा। हम कोई इस राज्य की तरक्की जैसे कोई विषय या फिर कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं भावनात्मक, अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी का भावनात्मक बयान सुन रहा था और मुझे इसमें भी इस बात को, आंदोलनकारी परिवार के से आने वाले उनके पुत्र सही आंदोलन में कभी प्रत्यक्ष रूप से आए नहीं, लेकिन कम से कम उस परिवेश में जीने का, आगे बढ़ने का इनके लिए बहुत अवसर था। मुख्यमंत्री के रूप में आते हैं और ये बात चर्चा हो रही है कि ऐसा कर दिया गया, किसी दल ने उनको फंसा दिया। तो उसके लिए उदाहरण है इस प्रदेश के अंदर में। गुरुजी इस प्रदेश से नेतृत्व करते थे और बताओ, जब इस तरह से स्थिति, चिरूडी कांड जैसा कांड उनके ऊपर आरोप लगता है, उस काल में भाजपा पार्टी तो नहीं थी, भाजपा सत्तासीन नहीं थे। 93 का वोट फॉर नोट, रिश्वत कांड, उस समय तो भाजपा तो नहीं थी। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी थे, तो उस समय तो कोई भाजपा की गवर्नमेंट नहीं थी। इसलिए इंकित करके किसी के बारे कि आपके कारण ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हो सकता है। ये आरोप कभी भी कहीं पर लग सकते हैं और मैं प्रथम दिन से लोग पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए, एजेंसी के पास जाना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए, न्यायालय पर विश्वास करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री भी एजेंसी के सामने 12-12 घंटा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं रहे। एक बार नहीं, 2 बार तक उनको एजेंसी के सामने जाना पड़ा, अपना पक्ष रखना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के जो हेड नेता हैं उनको अपना पक्ष रखना पड़ा है और ये लोग करते हैं, उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। जिस संविधान के दायरे में हम काम कर रहे हैं, अपने अधीनस्थ
बनाए हुए एजेंसियों का सम्मान भी तो करना हमारा ही काम है। मैं आज इस सरकार में कार्यों के बारे में चर्चा हुई, मैं उसके पीछे मैं कार्यों की चर्चा नहीं करेंगे, कार्यों का हिसाब जब समय आएगा तो निश्चित रूप से जब जनता के पटल पर जाएंगे तो लोग चर्चा करेंगे, अपनी उपलब्धि लोग बताएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति और भाव, मैं सारे आरोप को अगर एक किनारे भी कर देते हैं तो सच्चाई यही है कि भी एक बात तो ठीक, मेरे अनुकूल एक चीजें थी, मैं जो सोचता था राज्य के अंदर में कि सरकारी पूरा शासन जनता के बीच में जाए और जवाबदेह शासन हो, ऐसा हर लोग चाहेंगे, पूरा सदन के लोग चाहेंगे। उनका जनता दरबार का कार्यक्रम, पंचायत का कार्यक्रम मैं व्यक्तिगत नहीं छोड़ता था, मेरी कोशिश होती थी, मैं पहले भी गांव की सरकार का बल देता था और मेरी कोशिश होती थी कि मैं वहां जाऊं और वहां लोगों का काम हो जाए और उसमें खुशी होती। लेकिन आप देखेंगे तीसरा बार इस तरह का कार्यक्रम आहूत हुआ, लेकिन पहले 2 कार्यक्रमों का कोई लेखा जोखा नहीं, लोगों के आवेदन का कोई सम्मान नहीं और उसके बारे कोई डाटा नहीं। निष्पादन हो गया, मैंने पूछा एक अधिकारी से, आप लोग लिखते हैं कि निष्पादन हो गया, मैं बोला निष्पादन किसको कहते हैं? उन्होंने कहा कि निष्पादन हम लोग इसको कहते हैं कि आवेदन जितना आया इसको गिन के हम लोग डिस्ट्रिक्ट कार्यालय पहुंचा दिए, ये हमारा काम का निष्पादन हो गया। काम हुआ कि नहीं वो निष्पादन नहीं है। पब्लिक क्या सोचेंगे? निष्पादन ये होना कि आवेदन का काम मेरा हो गया तो निष्पादन माना जाता है और इसी डाटा को निष्पादन मानते हैं। माननीय सदस्य, आपके पीछे और 2 आदमी है, हम लोग काफी लेट चल रहा है, थोड़ा कंक्लूड कर दीजिए। आप थोड़ा सबके साथ व्यवहारिक में मेरे साथ भी हो जाइए। आपके साथ भी हो रहा है, आप थोड़ा सा कभी कभी मैं आपके ऊपर तो बोल ही नहीं सकता है, वो बात नहीं कर रहे हैं, हमको भी वो इच्छा नहीं है, लेकिन आज का परिवेश, आज का समय, सारा चीज हर दिन जब मैं खड़ा हमसे ज्यादा तो ये परिवेश क्यों आ जाता है? अच्छा क्या करिएगा, सब कभी कभी आता है, बड़ा शॉर्ट बेमौसम भी बादल गरजता है, क्या करिए। मैं जो कहना चाह रहा था, मैं बहुत कुछ नहीं, थोड़े से बात रखूंगा। वो 2 बार के आवेदन का निष्पादन नहीं हुआ, तीसरी बार भी गए तो आवेदन भरने गए। हो सकता है मैं पेंशन पर बात जो किए हैं वो उसका रिजल्ट मिलेगा, जो काम किए हैं वो आएगा, उसका परिणाम रहेंगे आपके। 1 मिनट सुदेश जी, 1 मिनट बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? कह रहे हैं हमारे माननीय सदस्य जो बहुत अनुभवी हैं और उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कहाँ का आंकड़ा चाहिए, कहाँ का डाटा चाहिए, किस जिले का, किस विधानसभा का, कि जहां आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम हुए और जो जितने भी आवेदन आए उसका निराकरण नहीं हुआ, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, बता दे अपने विधानसभा का, कितनी विधानसभा का। बोलिए सुदेश जी। अध्यक्ष जी चल बोलिए। मेरे भाई मंत्री भी रहे हैं, वो भी जवाबदेही जिम्मेदारी उनकी भी है। अगर इस तरह से मैं विभागीय चर्चा में ये बात में आऊंगा, जब विभागीय चर्चा होता है तो हम लोग आएंगे, उपलब्ध देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि गढ़वा के किसी गांव और किसी पंचायत में चल जाएंगे आज ना, तो वहां भी ये उदाहरण मेरे मंत्री जी को मिल जाएगा, मेरे पूर्व मंत्री जी को मिल जाएगा, ये मिल जाएगा वहां भी। मैं कहने के पीछे का केवल एक सार था इसमें, ये क्यों मैं बोल रहा था कि सारे आरोप मैंने कहा किनारे कर दीजिए, इसके माध्यम से आज जनता का भाव खाली जानिए, जनता किस रूप से देखती है। हमारा सरकार का आईना होता है, उसका सबसे नीचे तबका का पदाधिकारी, कर्मचारी और उसका कार्यालय कि सरकार कैसी चल रही है। जैसे हम लोग तापमान, शरीर का तापमान नस छू के शरीर की गर्मी से पता चलता है कि आपको बुखार है कि नहीं, उसी तरह छोटे कार्यालय में छोटे पदाधिकारी के अंदर चल रहे आचरण को ही आप सरकार का आचरण मानते हैं, यही सच्चाई है। आज के दिन में अगर कोई भी कहीं पर, किसी गांव में, किसी क्षेत्र में आम लोग अगर अपनी बात और अपने हक की बात करते हैं तो सरकारी आचरण इस रूप से हो गया है कि वो खड़ा होकर सरकारी पदाधिकारी उसका जवाब देता है कि जहां जाओ जो करो, मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता है। माने ये हिम्मत के साथ जिनको जो काम करना है, जिनके अधीनस्थ सरकार के जो इशारे, सरकार के गाइडलाइन में काम करना है, उनका मन इस कदर बढ़ा हुआ है कि आप जाइए, जहां जाइए वो कह देंगे जाइए, मुख्यमंत्री तक जाइए, जहां जाना है जाइए, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि हम देकर आए हैं।
मैंने ये वातावरण है, ये वातावरण है। चलिए सुरेश बाबू, अब आप समाप्त करिए। ये वातावरण है, ठीक, चलिए। और इसी वातावरण का ही आज एक माहौल बना है कि आप करना क्या चाहते हैं, आप आगे क्या करना चाहते हैं। देखिए, नीतियां बनाने पर सरकार आई, बहुत बड़ा रोल रहा कि नीति बनेंगी, स्थानीय नीति बनेगा, नियोजन नीति बनेगा, विस्थापित नीति बनेगा। 4 साल में नीति तो नहीं बनी। अवसर आया एक कि लोग लंबे समय के बाद एग्जाम के लिए तैयार हुए कि परीक्षाएं आएंगी। आप ही का इसी सरकार में 30 नवंबर 2023 को एक अलग से पेपर लीक होने पर एक कानून बनता है। आप कानून बनाते हैं कि भाई पेपर लीक हुआ तो उम्र कैद, नहीं तो 10 करोड़ रुपया तक का जुर्माना लेंगे। कोई परीक्षार्थी गलत करेगा तो कदाचार करते हुए पकड़ा जाएगा, उसके लिए भी सजा तय की है। लोगों ने इसका विरोध किया था। मैं इस पूरे आपके माध्यम से पूरे सदन से को ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आप ही का बनाया हुआ नियम कि इसमें कहा गया कि पेपर लीक होने और नकल से जुड़े मामलों पर बगैर प्रारंभिक जांच के एफआईआर और गिरफ्तार करने का प्रावधान किया गया है। अब बताइए, ये न्यूज कब आया और आज कितना दिन बीत गया? आपकी ईमानदारी इसी में डोल जाती है कि अपने ही खुद बनाए हुए कानून पर एक एक्शन तक नहीं लिए, जबकि इस समय बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा इस प्रदेश का है। मैं आदरणीय इस सदन के नेता से आग्रह करेंगे कि दादा और सभी लोग, पूरा सदन समर्थन के साथ, पूरा सदन एक मुश्त होकर सुरेश जी समर्थन के साथ आग्रह करिए, समर्थन के साथ तो अच्छा लगेगा। अगर ये काम आप करिए, ये युवाओं की बात आप से लेकर सभी लोग करते हैं, उनके पक्ष में सभी लोग खड़े होते हैं। आज यहीं पर खड़ा होकर सब लोग एक मत होकर प्रस्ताव, इसकी जांच का प्रस्ताव ले लीजिए, इस पर एक्शन लीजिए, यही आग्रह करना चाहते हैं आपसे। ले लीजिए मुख्यमंत्री जी, ये इतिहास बन जाएगा। अब वरना परंपराओं को लेकर चलने वाले मुख्यमंत्री के रूप में मैं नहीं चाहता आपका परिचय बने।